दोस्तों, जैसे जैसे हम नई टेक्नोलॉजी के फील्ड में तरक्की कर रहे हैं, वैसे वैसे हम जाने अनजाने में प्रकृति को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पर जब यही प्रकृति अपना भयानक रूप ले लेती है तो वो कैसे सबको घुटनों पर आने के लिए मजबूर करती है और कैसे करोड़ों अरबों के नुकसान के साथ साथ कितने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने वाटर स्पाउट्स ये नाम पहली बार सुना होगा। दरअसल वाटर स्पाउट्स टोर्नेडो की तरह ही होते हैं। ये ज़्यादातर समुद्र में देखने को मिलता है। तेज गति से घूमने वाली हवा नदी या समुद्र के सतह से मिलती है, तब वो पानी को अपने साथ साथ ऊपर खींचने लगती है और फिर कुछ इस तरह का नज़ारा बनता है, जिसे हम वाटर स्पाउट्स कहते हैं। इनसे खतरा थोड़ा कम होता है, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर समुद्र में ही आते हैं, यानी ज़मीन से दूर। पर इसका मतलब ये नहीं हम इंसानों को इसका सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि वाटर स्पाउट्स समुद्र के किनारे लगकर ज़मीन पर आ गए हैं और इन्होंने काफ़ी भयानक नुकसान इंसानों को पहुंचाया है। टाइफून दरअसल एक आंधी होती है जो इतनी खतरनाक होती है कि वो अपने रास्ते में आने वाली कई चीज़ों को अपने साथ उड़ा ले जाती है। दोस्तों, ऐसा ही एक टाइफून फिलीपींस में देखने मिला था। वहाँ उसे नाम गुनी रखा गया था, जो कि बहुत तेज़ी से इंडोनेशिया में तबाही मचा रहा था। ये इतना जानलेवा था कि इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी तूफान की हवाएं करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रही थी। 26 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2020 के बीच आए इस टाइफून ने फिलीपींस के साथ साथ चाइना और ताइवान में भी आतंक मचाया था। और क्या दोस्तों, आप ये जानते हैं फिलीपींस दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर आते हैं। दोस्तों, एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंजेस आने की वजह से टोर्नेडो क्रिएट होते हैं। और आपको बता दें, एक टोर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। वैसे तो टोर्नेडो खुले इलाकों में बनते हैं, लेकिन 1997 में अमेरिका का शहर मियामी में एक ऐसा टोर्नेडो आया जो समुद्र से धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा था। इस टोर्नेडो का साइज इतना बड़ा था कि दुनिया इस देखकर दंग हो गई। हालांकि टोर्नेडो शहर में प्रवेश नहीं कर पाया, पर आज भी इस टोर्नेडो की रिकॉर्डिंग देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, लैंडस्लाइड को मडस्लाइड भी कहा जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने के कारण पानी ज़मीन के सतह में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ज़मीन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और ज़मीन का ऊपरी भाग ठोस होने के कारण ज़मीन नीचे से खिसकने लगती है। दोस्तों, ऐसा ही एक खतरनाक लैंडस्लाइड 30 दिसंबर 2020 को नॉर्वे में देखा गया, जहां समुद्र के किनारे से करीब 24 एकड़ का एरिया धीरे धीरे पानी में खिसक गया। इस एरिया में टोटल 10 से 12 फैमिली का घर था, जो कि पूरी तरह पानी में गायब हो गए। दोस्तों, इस लैंडस्लाइड के पीछे का कारण तो पता नहीं चला, पर वहाँ के रहवासियों का कहना था कि पिछले 60 सालों में उन्होंने इतना बड़ा लैंडस्लाइड नहीं देखा था। और आपको बता दें, लैंडस्लाइड की वजह से यूएसए में हर साल करीब 20 से लेकर 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, वोल्केनोस का नाम सुनते ही दिमाग में बस धधकता हुआ लावा और राख के काले बादल आते हैं। दोस्तों, अर्थ के क्रस्ट में जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती है, तब अंदर से दबा लावा सुरंगों से निकलकर पानी की तरह बहने लगता है और इसी प्रोसेस या धमाके को हम वोल्केनो इरप्शन कहते हैं। दोस्तों, 10 अप्रैल सन 1815 में तंबोरा में आए इस वोल्केनो इरप्शन को दुनिया भुलाए नहीं भूल सकती, क्योंकि ये अब तक का सबसे खतरनाक वोल्केनो इरप्शन माना जाता है। इसकी विशालता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वोल्केनो में से करीब 50 क्यूबिक किलोमीटर का लावा निकला था। इतना लावा कि घटनास्थल से करीब 6 किलोमीटर तक लावा की चादर मानो बिछ गई थी। दोस्तों, डिजास्टर की बात हो रही हो और सुनामी की बात ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए 9.1 रिक्टर स्केल के भूकंप ने तो तहलका ही मचा दिया था, जिस वजह से समुद्र में तबाही ही मच गई। उसके वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठी, वो थी सुनामी। इस सुनामी की लहरें करीब 50 से लेकर 100 फीट की थी और तेज़ी से भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थी। इसमें समुद्र के नज़दीक जितने शहर थे, सारे पानी के नीचे आ गए थे। इस सुनामी के आते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस सुनामी में करीब 20,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कितने सारे तो लापता हो गए। दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए, आप अपने घर पर बैठकर आराम कर रहे हो और तभी अचानक ज़मीन जोर जोर से हिलने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में। दोस्तों, हमने भूकंप को टॉप लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि किसी भी और नेचुरल डिजास्टर के मुकाबले अर्थक्वेक ज़्यादा तबाही मचाने की क्षमता रखता है और कई जगहों पर तबाही मचा भी देता है। दरअसल चिली में कुछ ऐसा ही हुआ। 20 मई 1960 दोपहर में जब सब लोग अपने कामों में बिजी थे, तभी 9.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने अपनी दस्तक दी और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया।
इसमें करीब 1600 लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 20 लाख के ऊपर लोगों ने अपने घरों को गंवाया। ये अब तक के सबसे खतरनाक भूकंपों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी कोई नेचुरल डिजास्टर का अनुभव किया है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।